दोस्तों, महारावण कौन और इसको किसने मारा? हनुमान जी ने क्यों 5 स्वरूप वाला अपना मुख बनाया था? क्या कारण था उसका? क्यों उन्होंने इस तरह का रूप लिया था? आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रावण से। तो रावण को तो आप जानते ही हैं कि भगवान राम ने मारा। अंतिम समय में जब विभीषण ने बताया कि उसके नाभि में अमृत है, तो भगवान राम ने मारा। उसके बाद रावण की मृत्यु होती है। रावण की मृत्यु के पहले जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उसी समय अहिरावण आया था। वो पाताल का राजा था, पाताल में रहता था। भगवान राम और लक्ष्मण को धोखे से लेके गया था, छल से उनका अपहरण कर लिया था। तो लेके गया था पाताल में, वहां पे उनको कैद कर दिया था। अब देखिए, ये भगवान राम और लक्ष्मण को भी हरा दिया था, उनसे शक्तिशाली था, तभी ना वो छल से या किसी तरह से उनको हरा करके उनका अपहरण कर लिया था। तो इनसे शक्तिशाली निकला भगवान राम और लक्ष्मण से, उनका अपहरण किया, फिर पाताल लोक में ले गया था। तो हनुमान जी ने वहां जाकर के उसका वध करते हैं अहिरावण को, और भगवान राम और लक्ष्मण को छुड़ाते हैं, ले आते हैं, और उसके बाद फिर रावण का वध करते हैं भगवान राम। और जब वध करना था अहिरावण का, तब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप वहां पे धारण किया। वो 5 मुख थे। उनके 5 मुख में कौन कौन से मुख थे? तो पहला तो हनुमान जी का ही मुख है जो हम लोग देखते हैं। उनके 5 मुखों में एक हनुमान जी का मुख, दूसरा नरसिंह का, तीसरा गरुड़ का, चौथा वराह का और 5वां हयग्रीव। तो ये 5 रूप बना करके उन्होंने अहिरावण का वध किया था। इसी कारण हनुमान जी का पंचमुखी रूप में पूजा की जाती है। अब देखिए, पहला नंबर, रावण को भगवान राम ने मारा, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण से ज्यादा ताकतवर था अहिरावण। अहिरावण को हनुमान जी ने मारा। ठीक है। अब आती है महारावण। ये महारावण दोनों से शक्तिशाली था, रावण से भी शक्तिशाली था और अहिरावण से भी शक्तिशाली था। जब भगवान राम रावण को हरा करके वापस अयोध्या जा रहे थे पुष्पक विमान से, तब एंट्री होती है महारावण। महारावण आता है, ये दोनों से शक्तिशाली था। इसने भगवान राम लक्ष्मण को हरा दिया, हनुमान जी को हरा दिया, जितने भी लोग थे सबको हरा दिया, सबको बेहोश कर दिया। अचेत अवस्था में सभी लोग हो गए, सब हार गए महारावण से। तब माता सीता ने काली का रूप धारण किया। काली का रूप धारण करके महारावण का वध करती है। समझ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास थी, इसलिए माता सीता को शक्ति कहा जाता है।